इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। अभी मेरी मम्मा क्या काम करती है, मैं साले में हूँ, दूसरे ठिकाने में हूँ। तो गाइस आज बनेगी आलू गोभी, जो कि रात को मैंने ही आलू और प्याज इसके काटे सब कुछ काटा। अच्छा, और क्या क्या किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं और मुझे उम्मीद है कि भगवान की कृपा से आप सब लोग भी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर रहे होंगे। तो सुबह का टाइम देखिए, यहाँ पे सुबह का काम जो है वो मेरा चल रहा है, सुबह का नाश्ता जो है वो बन रहा है। और ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि जो हम हमेशा करते हैं और उसमें हमें लगता है कि हम परफेक्ट हो गए हैं और हमें सारा काम जो है वो अच्छे से आता है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कि हमने चाहे उसको कितना भी कर लिया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कसर जो है वो रह ही जाती है। और इंसान जो है ना कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे अगर आज हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम चाहेंगे कि कल हमारे पास 200 हो। जब हमारे पास कल 200 आ जाएंगे ना तो हम सोचेंगे कि हाय 200 तो कम है, 200 तो कुछ होते ही नहीं है। फिर सोचेंगे 500, मतलब छोटे की बात कर रही हूँ मैं। छोटा बच्चा भी आपने देखा होगा ना, पहले आप एक टॉफ़ी से उसको खुश करा सकते हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो टॉफ़ी की जगह चॉकलेट ले लेती है। फिर चॉकलेट से नहीं, उसका मतलब बड़े होके इंटरेस्ट और चेंज हो जाता है, तो फिर उसे कुछ और भी चाहिए कि आप कुछ और भी ला के दीजिए। जैसे और भी चीज़ें होती हैं बच्चों के खाने की, इंसान भी ऐसा ही होता है। जैसे हमारे पास जो चीज़ आज है ना, हम सोचते हैं कि इतना तो बहुत कम है, इतने में तो नहीं, जबकि उतने में भी अभी हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी ये इच्छा होती है कि अगर इससे दुगना होता, अगर इससे ज़्यादा होता तो कितना अच्छा होता ना। तो वैसे ये बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ बुरी होती है। और इंसान जो है ना वो सोचता है कि हाय उसके पास तो इतना है, उसने तो थोड़ा सा काम किया और उसको इतना सारा मिल गया, देखो है ना। और मैं इतना करती हूँ मेहनत या इतना करता हूँ मेहनत, मुझे क्यों नहीं मिलता है ये। तो हमारी ये सोच जो है ना, इसको बदलना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम यही देखते रहेंगे ना कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो हम ज़िंदगी में कभी खुश ही नहीं रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए और दूसरों को भी जीने दीजिए, खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। और अपना जो है आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो आपके पास है अगर आप उसी में खुश रहेंगे ना, और वैसे ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो तो इंसान को चाहिए ही हैं और उसके लिए इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ होती हैं हमारी बिना बात की इच्छाएं होती है ना, अननेसेसरी जो होती, तो खूब मेहनत करें, अपनी मेहनत का कमाया हुआ खाएं, दूसरों की मेहनत का छीनने की कोशिश ना करें और जो हमें प्रभु ने दिया है उसी में ही खुश रहें। इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैंने यहाँ पे सुबह मतलब घर का काम करने के बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ। देखिए कंघी वगैरह मैंने कर ली है, तो दिन में ना कई बार टाइम नहीं लग पाता, अगर तो सुबह के टाइम ही कर ली मैंने आज कंघी। सुबह तो नहीं, मतलब वैसे शायद यहाँ पे 10 साढ़े 10 हो चुके थे। मतलब आइडिया सा लगा रही हूँ मैं, मुझे पक्का नहीं है कि कितना टाइम यहाँ पे हो चुका था, लेकिन टाइम तो थोड़ा हो भी चुका था। और ये देखिए मैं जा रही की बात बोल रही थी, साथ तक पहले ही मेरी टांग पकड़नी शुरू कर दी कि मम्मा नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। तो इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि अभी ये थोड़ा छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे ना मैं प्लेनी पे दराटी लगी हूँ, प्लेने। और आजकल पता क्या है, सूखा घास जो हम काट रहे हैं ना, इसके लिए दराटी काफ़ी पैनी चाहिए होती है। लेकिन नहीं तो जो बरसात का होता है ना खेत का घास, उसके लिए तो अगर ना भी प्ले ना हर रोज़ तो भी चलता है, लेकिन आजकल तो डेली प्लेनी पड़ती है क्योंकि ना बाजू में भी दर्द लग जाती है। नहीं तो ना काफ़ी सूखा, मतलब सूखा सा हो जाता है, घास पक जाता है इस टाइम, बिल्कुल सूखा तो नहीं है। और ये देखिए सार्थक बिल्कुल मेरे साथ साथ बॉडीगार्ड की तरह, कि मम्मी जो है मुझे छोड़ के भाग ना जाए यहाँ से, तो इसलिए यहीं पे ही खड़ा हो गया है। बड़ा मुश्किल से मैं इसके पास से निकली थी, इसको चुपके से झांसा देकर।
अभी यहाँ पे चल पड़ी हूँ मैं फिर से घास काटने के लिए। और अभी सर्दियों में तो मैक्सिमम ज़्यादातर आपको मिलेगी ही यही वीडियोस, और आपको अपने जो पशु हैं उनको दिखा रही थी थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक जंगली फल भी बोल सकते हैं आप इसको, ये कांटेदार पौधा भी होता है और इसको बोलते हैं सुरू। जी हाँ, सुरू है ये, हमारे इसको बिलायती सुरू बोलते हैं। और इसको ना खाते भी, ये देखिए जब हम छोटे थे ना तो इसको हम निकाल निकाल के बहुत खाते थे। इसमें बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं और इसमें ना अंदर थोड़ा जेल टाइप का होता है, जैसे पिंक पिंक कलर का होता है थोड़ा सा, और खाने में ये मीठा होता है। और यहाँ से देखिए मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैं चल पड़ी हूँ फिर से ऊपर घासन की ओर। ये यहाँ पे रास्ते से चलते हुए लगता है एक छोटा सा खड्ड, और आजकल ना ये बिल्कुल सूख चुका है। इसमें सिर्फ बरसात के दिनों में पानी होता है, बाकी अदरवाइज़ सूख जाते हैं। कभी ऐसा टाइम भी होता था जब इसमें पानी होता था और यहाँ पे पशु चरने के लिए आते थे और पानी पीते थे, लेकिन अभी सिर्फ बरसात के दिनों में ही इसमें पानी होता है। ये देखिए, और ये यहाँ से रास्ता, उधर से आई हूँ मैं, वहाँ से झाड़ियों के बीच से दिखेगा नहीं। और अभी मुझे यहाँ से जाना है, ये देखिए यहाँ से मुझको जाना है। तो घास लेके आ चुकी हूँ और आते ही पशु को पानी पिलाया थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए घास जो है वो मैं इनको डाल रही हूँ। तो सभी को डालूंगी बाहर। वैसे तो ना टाइम काफ़ी हो चुका था, 2 बज चुके थे, और आज ना ग्रहण भी लगने वाला है, मतलब 2:30 बजे से लगना था। तो मुझे था कि फटाफट से खाना जो है हम खा लेते हैं, क्योंकि ग्रहण जो है वो लगने वाला है। तो मम्मी जो है ना वो भी गए हुए हैं, लेकिन वो ना खाना खा के गए थे। मैंने खाना नहीं खाया था, जो दिन का होता है। सुबह का नाश्ता तो किया था, दिन का खाना नहीं खाया था। तो अभी शाम का टाइम है जी। दिन में खाना खुना खाने के बाद जितने बर्तन धोए उतने शाम का टाइम हो गया, मतलब पशुओं को अंदर बांधने का। और यहाँ पे जो गाय हैं इनको मैं अंदर बांध दूँगी। मम्मी जो है अभी घास लेके आए नहीं थे, तो बस वो अभी घास लेके अब आएंगे। और ये गाय जो है इनको अंदर बांधे। आजकल ठंड हो गई है ना, तो 3-4 बजे के बाद अगर बाहर रहते हैं पशु तो बहुत ज़्यादा ठंड मानते हैं, तो इसलिए इनको अंदर करना पड़ता है। मतलब जैसी धूप जाती है वैसे ही अंदर करना पड़ता है। तो जितने में मैंने यहाँ पे गाय अंदर बांधने लगी थी, मम्मी भी घास लेकर यहाँ पे आ गए थे। और हाँ, कुछ लोग हैं ना जो सोचते हैं कि मैं वीडियो बनाने का काम करती हूँ ना, तो बस मेरे तो एक यही काम है, वीडियो बनाने का ही। और मेरा जो काम है ना सारा, वो तो पता नहीं कौन कर जाता होगा। लेकिन जो ये बातें बनाते हैं ना कि मुझे तो सिर्फ वीडियो बनाने का काम है, मैं तो दिन भर वीडियो में ही लगी रहती हूँ, मुझे लगता है शायद वही मेरे घर का काम आके कर जाते हैं। तो उनका ना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, कि आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे घर का सारा काम करके जाते हैं ना, तभी तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम लगता है। तो ऐसी सोच होती है ना लोगों की दूसरों के बारे में, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ सच्ची में। और हमारे अपने ही होते हैं ये कई लोग जिनकी सोच कुछ इस तरह की होती है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा अपना पैशन है, मुझे खुद है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है। चाहे मैं कुछ भी डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, चाहे मुझे 1000 लोग देखते हैं, मुझे 500 लोग देखते हैं, मुझे है कि मुझे बनाना है, कुछ करना है। तो लोगों को पता नहीं क्यों क्या, मतलब दूसरों के घर में ना आग लगाने का बहुत शौक़ होता है। तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन किस हद तक सुनेंगे ना हम, मतलब परेशान हो जाता है इंसान कि आप लोग मेरे घर का काम करके जाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने का, मेरे तो सिर्फ यही काम है एक। तो काउ शेड से आई, हाथ वगैरह धो के अब यहाँ पे देखिए रात के खाने की तैयारी जो है वो मैं करने लग गई थी यहाँ पे। और गाय जो है अभी अंदर बांधी है, लेकिन अभी मैंने ओबरे का काम जो है वो पूरा नहीं किया था। तो लौकी जो है वो मैंने यहाँ पे छील ली है, काट ली है। हरी हरी लौकी आई हुई थी आज, पहाड़ी लौकी ना हमारे खेत में थी लगाई हुई है नीचे। तो अभी लास्ट उसमें था, उसमें ना बहुत सारी लगी थी, उसकी ना बेल ही काट दी किसी ने। और ये पहाड़ी लौकी ना बहुत टेस्टी होती है खाने में,
थोड़ी हरी हरे से रंग की होती है ना, और लंबी सी होती है जो, तो इसी को छील के काटूंगी। और ये देखो नैना का डांस, यहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना ये बच्चे, कई बारी तो बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आती है और इरिटेट भी होती हूँ। तो पीछे वॉइस ओवर दे रही थी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा शोर लग रहा होगा, क्योंकि बच्चे ना हमारे घर में जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आते हैं बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। जब इन्होंने घर जाना होता है तो खेलते हैं, तो बच्चे हैं ऐसे ही शोर मचाते हैं। पहले अपने बच्चों का था, अब पूरे गांव के बच्चों का शोर जो है आपको वीडियो में देखने को मिलता है। तो पूरी वीडियो निकल चुकी है लगभग, लेकिन एक बार भी आपसे नहीं कहा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अभी जो है चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और मैंने सोचा कि सब्जी जो है काट के रख देती हूँ ना, और उसके बाद फिर मैं उबरे का कर लिया, और उबरे से आगे फिर मैं नहाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने पानी गर्म करने लगाया था, और ये देखिए मैंने कैमरा में कैप्चर कर लिया। वैसे मैंने देखा ही नहीं था पहले, लेकिन जब एकदम से नज़र चली गई चांद के ऊपर तो मैंने सोचा देख ही लेती हूँ। और ये देखिए अभी चंद्र ग्रहण छूट रहा है, मतलब हमारे तो छूटता हुआ ही दिखा था यहाँ पे, क्योंकि लेट आता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे उसके बाद नहा धोकर मैंने यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी जो है वो भी बना ली थी। तो इसका शेयर नहीं किया आपके साथ वीडियो, और ये गैस पे लगाई हुई थी ना, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा तला पकड़ना इसने शुरू कर दिया है। लेकिन लौकी की सब्ज़ी ना ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सूखी सूखी सी होती है ना, जब वो तला पकड़ने लग जाए ना तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो गई थी, और इसको खाया था हमने चपाती के साथ। चपाती बनाई थी और लौकी की सब्ज़ी थी, जाती जाती लौकी की सब्ज़ी है तो इसलिए खा लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं चपातियाँ बनाने लगी थी, तो सार्थक जो है ना बस इसका यही चला रहता है। इसको पजामू पहनाया था तो ये पैंट उठा के घूम रहा था अपनी कि मुझे पैंट पहननी है, और इसकी यही ज़िद रहती है हमेशा। इसको पजामू बिल्कुल नहीं पहनता, तो इसके पास 3-4 पैंटें हैं, वही ये घुमा घुमा के, मतलब एक गंदी होती है तो दूसरी पहन लेता है। तो ज़िंदगी के इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच में हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी सुख तो कभी दुख। और बोलते हैं ना कि सुख तो आता जाता रहता है, और दुख जो होता है वो हमारा पक्का साथी होता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे भी बैठे हुए हैं और मैं खाना बना रही हूँ, और वीडियो का एंड जो है वो भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, कभी किसी को परेशान मत कीजिए बेवजह, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ किसी को देते हैं ना तो वो हमें वापस मिलती है सूद के समेत। जी हाँ, आपने देखा होगा ना बास्केटबॉल को आप जितनी ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पे मारेंगे उससे दुगनी आवाज़ में वो उछलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।